खेसारी लाल यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए साजिश के तहत इस तरह के का गीत को गवाया जा रहा है और वो सारे लोगों का पर्दाफाश होगा। और पिछले बार तो वो 2 लोग ही जेल गए थे, इस बार देखिएगा कि पूरे 10 लोगों की टीम माने जो है सो लिस्ट बन रही है। जो लोग साजिश है सारा चीज़ का पर्दाफाश होगा और सभी लोग एक एक करके चक्की पीसते हुए बेउर में आपको नजर आएंगे। बहुत थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, वो बक्से नहीं जाएंगे। ये आपको गाना वगैरह का जो दिख रहा है ना सीन, वो दरअसल वो गाना और फेमस होने की बात तक सीमित नहीं है। वो गाना एक साजिश के तहत किसी लड़के को बहकाकर और उसको अपने कंट्रोल में लेकर उनको डिस्टर्ब करने के लिए खेसारी जी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कोई करवा रहा है। ये स्पष्ट तरीके से है और उसके आड़ में रंगदारी मांगना कि जब खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गाया जाता है तो खेसारी लाल यादव काफ़ी आहत हो जाते हैं, और जब वही किसी और की नाम मतलब महिलाओं के लड़कियों के नाम लेके कई सारे सैकड़ों या फिर दर्जनों गाने गाए हैं, तब कोई आहत नहीं होता है क्या? नमस्कार, देखिए चंद पैसों के लिए और सोशल मीडिया पर नेम फेम और वायरल होने के लिए कितने अलग अलग तरीके के गाने गाए जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि सुपरस्टार्स की बेटी बहन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे अभी एक नया मामला आया है कि खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति यादव पे भी फिर से गाना बना दिया गया है। एक कोई मिथुन कुशवाहा करके हैं जो कि खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति यादव पे गाना गा दिए हैं और काफ़ी गलत गाना गाए हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं खेसारी लाल यादव जी के वकील शिवनंदन सर के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि वो जो एक लड़का जो था जो पहले गाना गाया था वो तो 4-5 दिन के अंदर ही जेल चला गया था। अब क्या मिथुन कुशवाहा भी सेम उसी तरह से जेल जाएगा? क्या इसको भी पश्चाताप होगा? क्या ये भी माफी मांगेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये लगातार गाना गाया जा रहा है सर, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है सर। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये सभी लोग एक अनडिस्प्यूटली इस बात को स्वीकार करेंगे कि खेसारी लाल यादव एक बड़ा नाम है और वो ब्रांडेड हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो उसी के लेवल का प्रतिद्वंदी होता है। जो ये आपको गाना वगैरह का जो दिख रहा है ना सीन, वो दरअसल वो गाना और फेमस होने की बात तक सीमित नहीं है। वो गाना एक साजिश के तहत किसी लड़के को बहकाकर और उसको अपने कंट्रोल में लेकर उनको डिस्टर्ब करने के लिए खेसारी जी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कोई करवा रहा है। ये स्पष्ट तरीके से है और उसके आड़ में रंगदारी मांगना। अभी आपने देखा होगा कि आखिर एक जमाने में गुलशन कुमार बहुत धार्मिक गाना गाते थे, उनकी हत्या क्यों हो गई थी? प्रतिद्वंदिता थी, उनमें तो कोई कमी नहीं थी। तो गुलशन कुमार जैसे लोगों को भी यदि वो आगे बढ़ रहा था, रंगदारी नहीं देने पर उनकी हत्या हो गई। ठीक उसी तरीके से खेसारी लाल यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए साजिश के तहत इस तरह के का गीत को गवाया जा रहा है और वो सारे लोगों का पर्दाफाश होगा। और पिछले बार तो वो 2 लोग ही जेल गए थे, इस बार देखिएगा कि पूरे 10 लोगों की टीम माने जो है सो लिस्ट बन रही है। जो लोग साजिश है सारा चीज़ का पर्दाफाश होगा और सभी लोग एक एक करके चक्की पीसते हुए बेउर में आपको नजर आएंगे। बहुत थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, वो बक्से नहीं जाएंगे और बहुत जल्दी वो माने कानूनी तौर पर जितना भी तर्कसंगत चीज़ें हैं उनके खिलाफ जो है सो बहुत स्ट्रांगली केस बनेगा। और देखिएगा कि वो इस बार, पिछले बार भी केस हुआ था तो कंप्रोमाइज होने के बाद भी 8 महीने तक वो जेल में रहा था। अब इस बार देखिएगा कम से कम 8 साल से पहले वो कभी नहीं निकलेगा, ऐसे केस की व्यवस्था की। एक बार जब पंकज सिंह जब गाना गाया था तब उसको वो जेल हुआ था, उसके बाद भी लोग समझ नहीं पाते। क्या इतना डर खत्म हो गया है लोगों में? देखिए कानून में ऐसी बात है कि यदि कोई भी घटना होता है तो एक मौका दिया जाता है। रिपीटली यदि उस क्राइम को कोई रिपीट करे तो उसको बेल भी नहीं मिलती। तो वो आदमी रिपीट नहीं कर रहा है, नया आदमी रिपीट के साजिश के तहत हो रहा है कि क्या हो रहा है वो सारा चीज़ का, वो जब केस बनेगा उस पर चार्जशीट होंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। चूँकि अनुसंधान का चीज़ तो अनुसंधान करता लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझिए कि वो जो चीज़ आपको दिख रहा है केवल वो गाली और गाना तक ही सीमित नहीं। बहुत बड़े साजिश के तहत खेसारी लाल यादव को टारगेट करके उसको डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को ये जो जनता का जो उनको समर्थन मिला है, जितने लोगों का स्नेह मिला है, तो उसी के आशीर्वाद के बदौलत अभी तक वो टिके हुए। हमें लगता है खेसारी लाल यादव जी काफी काइंड हार्ट भी है, तभी तो वो पहले वाले को माफ कर दिए। जब जेल भेजी दिए तो जेल में रहने देते, कम से कम ये तो नहीं कोशिश करता गाने का। जब केस हुआ तो उनके गार्जियन स्तर पर माफ़ी मांगे, बहुत कंप्रोमाइज़ करने की बातें कही, तो उन्होंने कहा कि चलिए एक मौका देते हैं। क्योंकि जो आदमी दुख काट के यदि निकला होता है तो दूसरे के दुख को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो वो बहुत नीचे स्तर से संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए वो अपनी भावना से वो कभी नहीं चाहते किसी को आहत करे, हम अपने व्यवहार से किसी को आहत करें, ऐसा उनका स्वभाव और नेचर ही नहीं रहा। बहुत ही भावुक किस्म के आदमी है। इसमें क्या प्रावधान है सजा का? देखिए अभी
उसको सज़ा का प्रावधान पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन एक मूल बात, जो सोशल साइट पर जो बेलगाम तरीके से लोग इस तरह का वारदात करते हैं, उन लोगों के लिए जब तक कठोर दंड के प्रावधान नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा इस तरह की वारदातें होती रहेगी। और उस पर सरकार भी अब सजग है, और जो साइबर क्राइम का जो थाना है वो भी बहुत अब सजग हो गया है। 2 मिनट में सारा चीज़ निकल जा रहा है और वो बचेंगे नहीं, इतना आप निश्चिंत रहिए। क्या सजा क्या प्रावधान है सजा वो का? धारा पर है कि किस परिस्थिति में वो लगाया गया, रंगदारी मांगी गई क्या है, तो बहुत सारा चीज़ अभी हम इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं कि केस से संबंधित मामला है। जब हो जाएंगे तब हम बात को बोलेंगे। अभी इतना ही समझिए कि क्या फैक्ट है, फैक्ट के अकॉर्डिंग एफआईआर में क्या बातें लिखी गई, उस पर क्या उस कहानी के अनुसार कौन सा धारा लगता है, वो चीज़ अप्रोप्रिएट करता है। तो जब तक धारा नहीं लगा है तो सज़ा का प्रावधान के बारे में हम अभी बात आपसे नहीं कर सकते। ये जो पूरे प्रकरण है वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किस परिस्थिति और किस हालात में ये कहा गया है। और ये अश्लीलता का यदि कोई तस्वीर भी दिखा दिया तो भी पॉस्को एक्ट में वो माइनर है तो लगता है। तो इतना तक भी कह रहा है कि क्या होगा, ज़्यादा जेल होगा? नहीं, वो तो देखिए, वो मानसिक रूप से विकसित लोगों का इस तरह का बात होता है, लेकिन जब जेल में जाता है तो सब लोगों का हैकरी छूट जाता है। क्या लगता है वैसे लोग सिंगर हो सकते हैं समाज के? सिंगर का तो प्रश्न ही नहीं होता। देखिए, कला एक साधना है। लता मंगेशकर को यूं ही नहीं लोग उनको सुरों की कोकिल कहा गया है। सचिन तेंदुलकर को यूं ही नहीं लोग क्रिकेट के भगवान के, कि केवल क्रिकेट नहीं खेले वो अपने व्यवहार से भी वो किसी को आहत नहीं किए। बुनियादी तौर का वो व्यक्ति होता है। समाज में जो इस तरह के लोगों के लिए ही थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी का निर्माण हुआ है, जेल का निर्माण हुआ है। तो ये मुख्य धारा के लोग हैं ही नहीं इस तरह के लोग। वो मानसिक रूप से विकसित लोगों का इस तरह का काम है कि किसी को डिफेम करने का, तो वो वक्त आने पर उसको पता चले। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, और ये मेरे सवाल नहीं है, जो आपने जैसे बताया कि प्रतिद्वंदी होते हैं सभी के, तो वही उन प्रतिद्वंदियों का सवाल है कि जब खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गाया जाता है तो खेसारी लाल यादव काफ़ी आहत हो जाते हैं, और जब वही किसी और की नाम, मतलब महिलाओं के, लड़कियों के नाम लेके कई सारे सैकड़ों या फिर दर्जनों गाने गाए हैं, तब कोई आहत नहीं होता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। एक चीज़ आप समझिए, जब कोई कलाकार को भिखारी का रोल मिलता है तो भिखारी में यदि किसी का नाम रमेश है तो क्या वो काल में था तो पिक्चर पे बंद हो जानी चाहिए, सिनेमा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि इसीलिए लिख दिया जाता है कि इस सिनेमा के सभी पात्र काल्पनिक हैं, ये लिखा जाता है डिक्लेरेशन में, ताकि कोई समाज में उसको जोड़ के ना देखे। तो वो खेसारी जी का कोई भी चीज़ जब होता है वो काल्पनिक बातें करते हैं। रानी, कविता, सविता इत्यादि नाम वो काल्पनिक नामें होती है। इसमें क्या है, स्पेसिफाई कर देता है खेसारी की, रीतिका या जो भी नाम है कि खेसारी की बेटी रीतिका, हाँ, या जो भी नाम हो, तो वो नाम का इस्तेमाल कर दिया जाता है, स्पेसिफाइड तौर पे, तब वो क्राइम हो जाता है, और इसीलिए वो क्राइम है। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन सर। अब देखिए, मामला यहाँ से होता है कि एक साउथ अफ्रीका का एक लड़का होता है जो कि एक रील्स बनाता है, कुछ वो वायरल हो जाता है। उस पर फिर खेसारी लाल यादव जी, जो कि लगातार ऐसे कोई ट्रेंडिंग वायरल मुद्दों पर ये गाना अपना बनाते रहते हैं, तो इन्होंने भी अपना गाना एक बना दिया। उसके बाद फिर वही जो मिथुन कुशवाहा है, वो खेसारी लाल यादव के इस गाने के बाद एक नया गाना बना दिया, और उनमें इनका फोटो, इनकी बेटी का फोटो और कुछ वैसे शब्दों का चयन कर लिया जिससे कहीं ना कहीं उसको दंड का भागी बनना पड़ेगा। जैसा सर बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा, या तो माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते नजर आएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या गाना गाया गया है वो गलत गाया गया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।